बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ फैक्टराइजेशन। इसमें हमने HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है। ये आउटलाइन जो है वो लिखी हुई हैं कि किन किन मेथड से आपने HCF और LCM जो है वो फाइंड करना है। इसके अंदर हमने प्राइम और कंपोजिट फैक्टर देखने हैं सबसे पहले, फिर हमने देखना है कि HCF क्या होता है, तो HCF को जो है वो किन दो मेथड से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। फिर हम LCM के बारे में डिस्कस करेंगे, LCM को किन किन मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। दैन फिर जो है हम रिलेशन देखेंगे HCF का और LCM का, कि HCF और LCM का आपस में क्या रिलेशन है। तो देन हम जो है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जो है वो बाय यूजिंग HCF और LCM को यूज़ करते हुए हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, एक होती है प्राइम फैक्टराइजेशन और एक होती है सिर्फ फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में किसी भी नंबर के ऑल फैक्टर्स आते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास एक नंबर 8 है। अब 8 के ऑल फैक्टर्स अगर हम लिखना चाहें, ये नंबर 8 है, इसके ऑल फैक्टर्स क्या क्या आ सकते हैं। ऑल फैक्टर मतलब ये किस किस पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 8 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी होता है, 4 पे भी होता है और 8 जो है वो 8 पे भी। हर नंबर 1 और 8 सेल्फ अपने आप पे तो डिवाइड होता ही होता है। इसके अलावा 8 जो है वो 2 पे और 4 पे डिवाइड होता है। तो ये हमारे पास हैं 8 के ऑल फैक्टर्स। अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो प्राइम फैक्टर जो होते हैं वो सिर्फ प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा प्राइम नंबर है, यहाँ पर सिर्फ एक 2 प्राइम नंबर है, तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, वो 2 होगा। तो इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जिनसे आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने यहाँ पर एक नंबर 16 लिखा है। 16 के ऑल फैक्टर मैंने लिखे हैं। 16 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी होता है, 4 पे भी, 8 पे भी, 16 पे भी। तो ये 16 के क्या हो गए, ऑल फैक्टर। अब हम प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं, तो इसमें देखें हमारे पास प्राइम नंबर कौन सा है। तो प्राइम नंबर्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट यूनिट। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 3 ऐसे नंबर जो 1 पे और अपने आप पे डिवाइड होते हैं। 5 आता है, 7, फिर 11 अप टू 100 इस तरह चलते जाते हैं। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर जो है वो क्या है, 2। इसके अलावा जो बाकी 4 8 16 ये क्या होते हैं, ये कंपोजिट फैक्टर हैं। कंपोजिट फैक्टर मीन कि ये फर्दर भी डिवाइड होते हैं। 4 फर्दर डिवाइड होता है, 8 भी फर्दर डिवाइड होता है, 16 भी फर्दर डिवाइड होता है। तो ये कंपोजिट फैक्टर हैं। ठीक है, इसी तरह से हम एक और नंबर 20 ले लेते हैं। 20 के ऑल फैक्टर्स मैंने लिखे। 21 पे डिवाइड होता है, 2 पे, 4 5 10 20। तो अब हम देखते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। तो आप इसमें से प्राइम नंबर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है, एक 5 प्राइम नंबर है। तो ये इसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर। तो इसी तरह से इसके कंपोजिट फैक्टर कौन कौन से होंगे, 4 10 20, क्योंकि ये फर्दर भी डिवाइड होते हैं। तो होपफुली कि आपको जो है वो प्राइम फैक्टर्स के बारे में पता चल गया होगा। बहुत इजी है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन आपको क्लियर होगा। तो फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टराइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ होल नंबर दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर इज़ ब्रोकन डाउन इनटू इट्स फैक्टर्स। ये जो है वो आपने डेफिनेशन जो है वो याद कर लेनी है। जैसे यहाँ पर जो है वो हमारे पास प्राइम और कंपोजिट फैक्टर, अभी अभी मैंने यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर्स के बारे में भी बता दिया। ये प्राइम फैक्टर हैं 16 के, ये कंपोजिट फैक्टर हैं। प्राइम और कंपोजिट फैक्टर के बारे में ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। इसको आप यहाँ पे भी देख लें। जैसे 15 जो है वो 3 × 5 होता है। 3 और 5 फर्दर डिवाइड नहीं होते, तो इसलिए 3 और 5 जो है वो क्या है, हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। और इसी तरह से ये यहाँ पे देख लें, 4 × 15 = 60। अब 4 और 15 जो हैं ये इसके फैक्टर हैं, लेकिन 4 और 15 फर्दर भी डिवाइड होते हैं। तो फिर क्या होंगे, 4 और 15 इसके कंपोजिट फैक्टर हैं। अगर यहाँ से आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप यहाँ से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सबसे पहले ऑल फैक्टर लिख लें, फिर प्राइम फैक्टर आ जाएंगे और फिर आपके पास जो बाकी बच जाएंगे जो कि फर्दर डिवाइड होते हैं वो आपके पास कंपोजिट फैक्टर्स होंगे। ठीक है,
तो प्राइम फैक्टर और कंपोजिट फैक्टर जो है वो इजीली किसी भी नंबर के फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक छोटी सी हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल से जो है वो आपको मज़ीद क्लियर होगा। ठीक है, एग्जांपल 1 ने कहता है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 315। आपने 315 के प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं एंड 2304 इन दोनों के आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने। किस तरह से प्राइम फैक्टर्स फाइंड होते हैं, बहुत इजीली हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इस एग्जांपल को। नंबर है जी हमारे पास 315। सबसे पहले आपने देखना है कि ये किस नंबर पे डिवाइड होगा। तो वो हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, एक टेबल हमने याद किया था कि अगर नंबर्स का सम जो है वो 3 पे डिवाइड हो तो वो नंबर भी 3 पे डिवाइड होता है। तो 5 और 1 6 और 3 9, इट मीन्स दैट 9 3 पे डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। ये रूल्स आपने कर लेने हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 105। देन आपने फिर देखना है कि क्या फिर ये फर्दर 3 पे डिवाइड होता है। तो बिल्कुल फर्दर 3 पे डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 5 + 0 + 1 करें तो 6 आता है। 6 3 पे डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। 3 3 * 9, 1 कैरी करके इधर ले जाएंगे 15 हो जाएगा। तो 5 3 * 15। उसके बाद देखें अब 5 पे होगा। ठीक है, जब लास्ट पे 5 आ जाता है वो नंबर 5 पे डिवाइड होता है। 5 7 * 35। देन हम 7 1 * 7। तब तक आपने करते जाना है जब तक 1 नहीं आ जाता। तो अब यहाँ पर हम जो है वो इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 315 के प्राइम फैक्टर क्या हैं? 3 2 टाइम्स है तो लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 7। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 315। ठीक है, इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास है 2304। इसको भी जो है वो आप एज इट इज़ लिखेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। 2 पे डिवाइड होगा। जब ये सारे एंड पे यहाँ पर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप फिर इसको लिख देंगे, जितनी दफ़ा 2 आया उसको उतनी दफ़ा लिख देंगे। ठीक है, जितनी दफ़ा 3 आया फिर उसको उतनी दफ़ा 3 लिख देंगे। हाँ, इसके अंदर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में किस तरह के? 2 जो है वो जितने टाइम्स 2 लिखा हुआ है आप उसकी उतनी पावर कर सकते हैं। तो 2 यहाँ पे 8 टाइम्स लिखा हुआ था तो मैंने कर दिया 2⁻8। इसी तरह 3 जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ था उसको मैंने लिख दिया 3⁻2। तो होपफुली आपको जो है ये अंडरस्टैंड हो गया होगा।